आज हम आपके सामने पोस्टमार्टम करेंगे और बताएंगे कि किस तरह इमरान खान साहब ने एक फेक पॉपुलैरिटी ग्राफ बनाया। ये वो तस्वीर है जिसमें एक खातून को पुलिस एहलकारों के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बने देखा जा सकता है और नीचे लिखा हुआ है कि तू सिन्फे आहन। फ्रांस 24 ने ये एस्टैब्लिश किया है कि ये एआई जनरेटेड इमेज है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। फेक प्रोपेगेंडा, झूठ, मिस इन्फॉर्मेशन से आप लोगों के जहनों के अंदर इतनी नफरत भर दी जाती है कि बच्चा बच्चा खड़ा होकर नफरत भरे लहजे के अंदर बात करता है। कुछ जनाजे उठा के दिखाया गया और बताया गया कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद यही जो शहीद हैं, इन शहदा का खून रंग लाएगा। जब हमने इसको टटोला देखा कि ये क्या है, इसका पोस्टमार्टम किया, तो पता चला जो पारा चिनार के अंदर इंसिडेंट हुआ था ना, बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, उसके शहदा थे। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। ये दौर मिस इन्फॉर्मेशन का दौर है। झूठ इतना बोलो कि सच लगने लगे, फेक प्रोपेगेंडा, झूठी खबरें। ऐसे में फैक्ट चेकिंग प्लेटफॉर्म्स बड़ी तेजी से आगे आ रहे हैं और इन फैक्ट चेकिंग प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट भी किया जाना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो झूठ का पर्दा चाक करते हैं। ये झूठ में से बताते हैं कि कितनी मिलावट है और कहां मीगर अमाउंट के अंदर सच बोला गया है। मशहूर पॉलिटिकल फिलोसोफर जिसका ताल्लुक हिटलर के साथ था, उसका मुशीर भी था गोएबल का नाम सब जानते हैं। उसने एक जुमला कहा था कि झूठ इतना बोलो कि सच लगने लगे। ये एक कुलिया था और इस कुलिये के ऊपर बेन ही इमरान खान साहब और उनके हवारियों ने इतना अमल किया कि एक पॉपुलैरिटी सामने आ गई और उस पॉपुलैरिटी की तेजी से दौड़ते हुए घोड़े के ऊपर इमरान खान सवार हो गए और बताया गया कि इमरान खान पाकिस्तान का सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है। अब उनकी पॉपुलैरिटी के झूठ का पर्दा न सिर्फ मकामी बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी चाक करने लगा है। आज हम आपके सामने पोस्टमार्टम करेंगे और बताएंगे कि किस तरह इमरान खान साहब ने एक फेक पॉपुलैरिटी ग्राफ बनाया और उसमें किन चीजों ने, किन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सबसे पहले फ्रांस 24 नामी चैनल है। इस चैनल पे एक पिक्चर शेयर की गई। वो पिक्चर में हम आपके सामने रखते हैं। ये वो तस्वीर है जिसमें एक खातून को पुलिस एहलकारों के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बने देखा जा सकता है और नीचे लिखा हुआ है कि तू सिन्फे आहन। और इसी तस्वीर को इमरान खान साहब जो चेयरमैन पीटीआई हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर शेयर किया और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से भी इस तस्वीर को शेयर किया गया। और उस कैप्शन में ये बताया गया कि असल में पाकिस्तानी खवातीन जो रियासती जबर है, तशद्दुद है, उसके सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ी हो गई हैं। और इसको रिलेट किया गया तैयबा राजा नामी उस खातून की उन विजुअल्स के साथ के जिसमें वो कैंटोनमेंट एरिया के अंदर अपना दुपट्टा सर से उतार के पुलिस एहलकारों की तरफ फेंकती है और उसके बाद उनको सर से यानी बालों से घसीटा जाता है। ये बिल्कुल कंडेमनेबल वाकया था और इसकी हमने मजम्मत भी की थी। लेकिन जो तस्वीर शेयर की गई है, इसका बिल्कुल उससे कोई ताल्लुक नहीं है। उसमें एक बड़ी तादाद के अंदर पुलिस एहलकार ऐसे दिखाए जा रहे हैं जैसे भेड़िए हों और फिर जो खातून दिखाई गई है वो तैयबा राजा नहीं है, बल्कि फ्रांस 24 ने ये एस्टैब्लिश किया है कि ये एआई जनरेटेड इमेज है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और मुस्तकबिल भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। चैट जीपीटी की बात हम करते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई जहानत से आप कुछ भी तरतीब दे सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। आप पहले तो डीप फेक का नाम आपने सुना होगा। बिल्कुल, डीप फेक एक टेक्नोलॉजी है जिसका भरपूर इस्तेमाल किया जाता है और फिर इमरान खान साहब के अगेंस्ट जब कुछ चीज़ें बनती रही, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग भी बताते रहे कि ये डीप फेक है, इसके अंदर शक्ल तब्दील की गई है, ये वो लोग नहीं है, या इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल उसी तरह डीप फेक टेक्नोलॉजी और एआई को इस्तेमाल करते हुए ऐसी ऐसी तस्वीरें, ऐसे ऐसे विजुअल्स बनाए गए और उसको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर होने वाले तशद्दुद या जबर के साथ रिलेट करके लोगों की हिमायत हासिल करने की कोशिश की गई। सबसे पहले तो ये पिक्चर जो फ्रांस 24 नामी चैनल सामने ले आया है, ये हमारी फिक्र पे दस्तक दे रही है। इसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना जरा रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, जरा पीछे चलते हैं और कुछ तस्वीर को देखते हैं कि इनकी हकीकत क्या है। क्योंकि फेक प्रोपेगेंडा, झूठ, मिस इन्फॉर्मेशन से आप लोगों के जहनों के अंदर इतनी नफरत भर दी जाती है कि बच्चा बच्चा खड़ा होकर नफरत भरे लहजे के अंदर बात करता है। वो नफरतों के बीज बोते हैं, वो नफरतों के बीज आज जो बो रहे हैं, कल हम उसी की फसल काटेंगे भी। अच्छा, बहुत सारे ऐसे इमेजेस हैं। मैं एक विजुअल आपके सामने रखना चाहता हूं। जब कोर कमांडर के घर पे हमला हुआ, जब कोर कमांडर के घर पर हमला हुआ तो एक शख्स उसको देखा जा सकता है जिसने स्किन कलर का कोट पहना हुआ है, मूछें हैं, आया है, सबसे पहले गेट के उस पार खड़े हुए एहलकारों के साथ बात करता है, बदतमीजी करता है और इंतहाई रौनक भरे लहजे के अंदर बात करता है कि तुम लोगों को तो गंगा जमुना के अंदर बहा देना चाहिए। इस तरह की जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स है वो सुना जा सकता है। और दूसरी तरफ के लोग जो है वो बड़े तहम्मुल के साथ बता रहे हैं कि भाई आप क्या चाहते हो, बिल्कुल अंदर नहीं, वो रोक रहे हैं
और दरवाजे को तोड़ने की, खोलने की कोशिश की जा रही है। इस शख्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने एजेंसीज का, इंटेलिजेंस एजेंसीज का बंदा या कारिंदा बनाकर दिखाया और ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि भाई ये एजेंसीज का आदमी था। इसने वहां पर मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को प्रोवोक किया, इश्ताल दिलाया, लोग अंदर गए और ऐसे ही कुछ एजेंसीज के लोग प्लांट किए गए थे, वो वहां आए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इंस्टिगेट किया और उसके बाद तोड़फोड़ शुरू हुई। जलाओ घिराव के अंदर असल में एजेंसीज के लोग मुलव्विस हैं। अच्छा, अब ये कर तो दिया, इनको ये अंदाजा नहीं था कि जो फैक्ट चेकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं या लोग तहकीक करते हैं वो इसका पर्दा भी चाक कर देंगे। यानी यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि ये असल में एजेंसियों का किया धरा है। अब ये जो शख्स दिखाई दे रहा है, बताया गया सियासत.pk नामी प्लेटफॉर्म पर भी, और उसके साथ साथ शहबाज गिल साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वैसे तो टाइगर हैं लेकिन आजकल बाहर बैठ के हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स ने ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि ये बंदा पता लगाए। तारिक मतीन साहब है, हमारे दोस्त हैं लेकिन पता नहीं क्यों आजकल गुमराह हुए हुए, उन्होंने भी इस तरह की एक पिक्चर शेयर की और कहा कि ये शख्स कौन है जो 9 मई की चिलचिलाती धूप और गर्मी के अंदर कोट पहन के आया हुआ है। लगता यह है कि एयर कंडीशन गाड़ी में से उतरा होगा, सामने जो मॉल ऑफ लाहौर है उस प्लाजे से, एयर कंडीशन प्लाजे से निकला है या करीबी किसी दफ्तर से निकला है क्योंकि इसे गर्मी तो लग नहीं रही है, कोट पहना हुआ है और आके बात कर रहा है। तो ये इशारा देने की कोशिश कर रहे हैं कि एजेंसीज का आदमी है। अच्छा, अब जब तहकीक की गई और फिर ये बताया गया और एक ऐसे शख्स के साथ इसको रिलेट किया गया सोशल मीडिया हैंडल देके, उसका फेक हैंडल देके, जो DT नूर खान नामी है, बताया गया नोमान खान है और DT नूर खान इसका ट्विटर हैंडल है। जब हम वहां पे गए तो हमने देखा ये को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आदमी है, लेकिन उसकी जो तस्वीर थी बिल्कुल इसकी शक्ल से मुख्तलिफ थी। फिर हमने इसकी मजीद तहकीक की और पता चला कि फेसबुक के ऊपर इमरान महबूब नामी एक फेसबुक का प्रोफाइल है। इमरान महबूब के फेसबुक प्रोफाइल पे अगर आप जाते हैं तो आपको पता चलता है ये वही साहब है जो कोर कमांडर के घर के बाहर गुफ्तगू कर रहे थे और जिन्होंने वो दरवाज़ा खुलवाया था, लोग अंदर गए थे, नारेबाजी हो रही थी, तोड़फोड़, उसके बाद जो कुछ हुआ आपने देखा। तो इमरान महबूब नामी ये जो शख्स है, इसकी अगर आप वॉल पे जाएं तो आप देख सकते हैं कि ये वही शख्स है जो कोर कमांडर के घर के बाहर मौजूद था और इसकी तमाम तर जो सरगर्मियां हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स में से एक टाइगर है। तो ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने गले पड़ गई है बात, यानी आपने झूठ बोला और झूठ बोल के आपने उस बंदे को जो इमरान महबूब था, जो आपका अपना ही बंदा था, आपने उसको तो मरवा दिया। यानी इस वक्त तो हुकूमत आपके उन लोगों के दर पे है कि जो लोग उसमें मुलव्वस थे, बल्कि उन्होंने इसके ऊपर प्राइज मनी भी रखी हुई है। तो आपने एक बंदा तो बहुत अच्छा किया कि झूठ बोल के पकड़वा दिया कि असल में बंदा कौन है। तो ये इमरान महबूब साहब हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स में से एक हैं और ये वहाँ पे क्या कर रहे थे आप सब लोगों ने देख लिया। और अगर आपके नज़दीक वो एजेंसीज का आदमी था और वही इसके अंदर मुलव्वस था तो वो नहीं था। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आदमी था और यही मुलव्वस था और इसने इंस्टिगेट किया, इश्ताल दिलाया और अल्टीमेटली लोग अंदर पहुंच गए। अच्छा, अब कुछ और इमेजेस भी हैं। कुछ और इमेजेस में से सबसे पहले एक इमेज तो वो है जो सियासत.pk नामी प्लेटफॉर्म ने शेयर की और आदिल राजा आपको पता है कौन है, उसने भी शेयर की। अच्छा, कोर कमांडर हाउस के बाहर एक शख्स को दिखाया जा सकता है जिससे कोई ये पूछ रहा है कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्या तासुरात है आपके अवाम को देख रहे हैं। तो वो बताते भी आपको इससे मतलब, फिर उसको इस्ताल दिलाने की कोशिश की जाती है। यानी बताया ये गया सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर कि ये एजेंसीज का आदमी है, ये राइट लेफ्ट मूव कर रहा था, इसने असल में ये तोड़फोड़ के अंदर मुलव्वस है। और आदिल राजा साहब ने जब इसको रीट्वीट किया तो उसमें लिखा कि ये एक शख्स है जो राना मशहूद और अता तारड़ के पीछे खड़ा हुआ है। असल में ये वही शख्स है जो कोर कमांडर के घर के बाहर मौजूद था। इसका मतलब ये है कि MI को इस्तेमाल किया गया और MI का यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ एक नेक्सस है और वो ये सारा काम कर रहा है। अच्छा, अब जो राना मशहूद और अता तारड़ के पीछे बंदा खड़ा हुआ है वो PP 138 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साबिका MP है और उसका नाम है मियां अब्दुल रऊफ। ये राना तनवीर के हलके से इलेक्शन लड़ते हैं। तो मियां अब्दुल रऊफ साहब वही हैं जिनकी जलील शरफपुरी के साथ जो है मशहूर लड़ाई भी हुई थी और लोटे लेके ईवान के अंदर आ गए थे पंजाब असम्बली के अंदर। तो मियां अब्दुल रऊफ एजिटेशन के अंदर, एहतजाज के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज के साथ बड़े फ्रंट लाइनर होते हैं। तो उनको कौन नहीं जानता, एटलीस्ट मैंने तो बहुत बार कवर किया है। तो ये मियां अब्दुल रऊफ है और मियां अब्दुल रऊफ और जो वीडियो में अब्दुल रऊफ ये मुस्लिम लीग नून का बंदा बना के, मिलिट्री इंटेलिजेंस का बंदा बना के दिखाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये इनके साथ कनेक्टेड है, दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये भी आपके झूठ का पर्दा चाक हो गया है। अब एक और वीडियो की तरफ चलते हैं। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद ये बताया गया कि जी लाशें गिर रही हैं और कुछ जनाजे उठा के दिखाया गया और बताया गया कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद यही जो शहीद हैं इन शहदा का खून रंग लाएगा शहीदों का लहू, इस तरह के बहुत सारे कैप्शंस। और उसके बाद उस पर जो मिली नगमे और मिली तराने हैं
वो चला के लोगों को इमोशनल करने की कोशिश की जा रही है। जब हमने इसको टटोला देखा कि ये क्या है, इसका पोस्टमार्टम किया, तो पता चला जो पारा चिनार के अंदर इंसिडेंट हुआ था ना, बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। उसके शोहदा थे और उनकी जो नमाज जनाजा थी उसमें बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग आए थे। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और इन विजुअल्स का कोई लेना देना नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं हैं, बल्कि असल में ये तो पारा चिनार के जो शोहदा हैं, उनके लवाहिकीन हैं, उनके वरसा है, वहाँ इलाके के लोग हैं जिन्होंने नमाज जनाजा अदा की और उसके बाद जो है वो तदफीन के लिए जा रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे इमेजेस, दर्जनों इमेजेस निकाले जा सकते हैं कि जिनको इस्टेब्लिश किया जा सकता है कि पीटीआई की तरफ से फैलाए गए और ये फेक इमेजेस थे, ये मिस इन्फॉर्मेशन थी, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा था, जस्ट टू गेट सिंपैथीज, जस्ट टू गेट पॉपुलैरिटी, जस्ट टू गेट वायरल। तो इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो टिकटॉकर्स हैं, वो इसी तरह का झूठ बोल के बहुत सारे व्यूज़ भी ले जाते हैं, बहुत सारे ट्रेंडिंग में भी आ जाते हैं और पॉपुलर भी अपने आप को बताते हैं। तो ये है इनकी हकीकत। इसी तरह इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है, 96 में आप सियासत में आते हैं, 92 का वर्ल्ड कप आपने जीता होता है, 96 में सियासत में आते हैं। शौकत खानम और नमल सिर्फ आपके, नमल भी कहाँ, नमल बाद में आता है, शौकत खानम आपके पोर्टफोलियो के अंदर होता है और आप उस शौकत खानम की कैंपेन चैरिटीज़ करते 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 आपके कहते हैं कि आप पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो प्रैक्टिकली आएंगे और उसके बाद मुशर्रफ के रेफरेंडम के अंदर आप वोट भी देते हैं। प्रिंसिपली ड्रोन हमलों के ऊपर आपके अपने स्टेटमेंट्स में बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस रहते हैं। मुशर्रफ इस्टेब्लिशमेंट से मुताल्लिक आप हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के क्लोज रहे। आपको तो मैं ये कहता हूँ कि वर्ल्ड कप की टीम में कप्तान बनाने वाला भी ज़ियाउल हक था। आप नवाज शरीफ को कहते हैं ज़ियाउल हक की पैदावार है। जो वर्ल्ड कप 92 की टीम थी उसमें इमरान खान तो जा चुके थे क्रिकेट छोड़ के, वापस ज़ियाउल हक लेके आया और ज़ियाउल हक ने इनको कप्तान बनाया। तो आपकी उस वक्त की यानी क्रिकेटिंग जो स्किल्स है और कैप्टनशिप है आपकी, इसमें कोई डाउट नहीं है। यू आर ऑन द टॉप। आपके जैसा क्रिकेटर पर्सनालिटी, आपके जैसा क्रिकेट में लीडर पाकिस्तान में नहीं आया है। लेकिन उस वक्त भी आपकी ये जो तमाम तर परफॉर्मेंस इन अ सेंस की टीम में वापसी है, वो ज़ियाउल हक की मरहून मिन्नत थी। उसके बाद आप इतने के एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे कि आपने मुशर्रफ साहब के रेफरेंडम के अंदर वोट दिया था। उसके बाद आप इतने एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे कि अशफाक परवेज़ कियानी आपकी बैक पे थे, अहमद शुजा पाशा आपकी बैक पे थे, जनरल ज़हीरुल इस्लाम आपको सपोर्ट करते रहे। उसके बाद जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा किस तरह आपको कंधों पर बिठा के उठाए फिरते रहे। आपके अपने सदर परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि नैपीज़ चेंज करते रहे। तो आपके नज़रियात क्या है, प्रिंसिपली ये सबको पता है। लोगों से जो आप सिंपैथीज लेने की कोशिश करते हैं झूठ बोल बोल के, बिल्कुल उसी तरह जैसे हिटलर ने किया था। और जाहिर है आपकी जो बहुत सारी ट्रेड्स हैं, खुसूसियात हैं, हिटलर से इसलिए मिलती हैं कि वो भी जो है वो एक तरह का पॉपुलिस्ट था और आप भी पॉपुलिस्ट हैं। पॉपुलिस्ट वही होता है जो झूठ बोलता है, प्रोपेगेंडा करता है, जो क्राइसिस पैदा करता है, इंतशार पैदा करता है, तोड़ने फोड़ने की बातें करता है, तकसीम की बातें करता है। और बिल्कुल इसी तरह आप कर रहे हैं। और जो इस वक्त जो अच्छी बात हो रही है वो ये है कि अब ये झूठ सिर्फ महदूद नहीं है। यानी लोग, जब हम ये कहते थे कि जी ये झूठ बोल रहे हैं, तो लोग शायद तनकीद करते थे, लेकिन अब जब इंटरनेशनल मीडिया भी इस लाइमलाइट के अंदर आ रहे हैं, इसको कैच कर रहा है, तो ये जो सच है असल में इसकी आउटरीच बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।